हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको यूको बैंक के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप यूको बैंक में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप यूको बैंक में अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2000 करके आरडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा, इस सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, जैसे कि मैं एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अगर आरडी करते हैं यानी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब पहले उस रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी होता है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं यूको बैंक के आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आरडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 10 साल के बीच में आप किसी भी टाइम के लिए आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मैक्सिमम 1 लाख तक आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आप आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आपका आरडी के ऊपर किसी साल का अगर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है, तब अगर आपका किसी साल का अगर आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर प्री मैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि किसी कारण अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक चार्जेस लगेगा। तो गाइस, ये सब थे इस बैंक का बेसिक आरडी फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप यूको बैंक में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से ज्यादा है तब इस बैंक में आरडी करने पर 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो इंटरेस्ट रेट है यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 2 साल से ज्यादा टाइम से 3 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.30% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80%। अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.20% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70%। और अगर आप 5 साल से भी ज्यादा टाइम से अप टू 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए अगर आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.10% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप यूको बैंक में अगर 2000 करके आरडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 2000 करके आरडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,860 रुपया का। गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 24,926 रुपया का। गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.20% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,40,860 रुपया का। गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.70% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,42,730 रुपया का। गाइस, अगर आप जनरल सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,30,650 रुपया का। गाइस, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए अगर हर महीना 2000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.60%
और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 3,39,800 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।